शाम को 5 बजे पैर जमीन में रखने पर जल रहा था। हम लोग चल के गए, सुबेरे चले 14 किलोमीटर, और तेज धूप में चलने के बाद, मई की गर्मी थी, मई की गर्मी में विहार हो रहा था, और महाराज जी को पूरा अंतराय हो गया। एक दिन दूसरा अंतराय हो गया, उनको मुश्किल से 4-5 ग्रास मिले होंगे। फिर दूसरा दिन अंदर से हृदय बिल्कुल कांप गया। तीसरे दिन हमने कहा कि हम खुद जाएंगे महाराज जी का आहार कराने। रास्ते में कोई स्थान पड़ा, वहां पर महाराज जी का आहारचर्या होनी थी, संघ पूरा रुका हुआ था, और पूरी आहारचर्या होने पर जैसे वो वहां पर गए, और जाते ही साथ तीसरे दिन पहली अंजलि में फिर से बाल आ गया, पहली अंजलि में, और मुस्कुरा करके उन्होंने धीरे से अंजलि छोड़ दी। पूरा दिन बिना पानी के, तीसरे दिन मुनिश्री सौम्य सागर जी महाराज बंधुओं, पूरा दिन स्कूल में हम लोगों ने निकाला, पेट में एक बूंद पानी नहीं है। 3 दिन से रेगुलर सुबह शाम चल रहे हैं। शाम को थोड़ा सा ठंडा माहौल बनाया, और फिर वो खड़े हो गए और हमसे कहते हैं कि यहां से 10 किलोमीटर आगे चलना है। मैंने कहा मैं तो एक कदम भी नहीं जाने वाला, आपको जाना है तो आप चले जाइए। तो वो थोड़ा सा निकल गए, उनको विश्वास था कि विनम्र हमारी बात नहीं काटेगा, लौट करके पीछे से चला आएगा, लेकिन मैं भी अपने में अड़ गया कि मैं तो नहीं आ रहा हूं। फिर वो लौट करके वापस उस स्थान पर, उन्होंने 1-1.5 किलोमीटर आगे चले गए, वापस आए, उनको पता कि विनम्र सागर जी नहीं आ रहे हैं, तो लौट करके फिर उस स्थान पर आए और वहां पर रुके। फिर हमसे एक ही बात कहते हैं, विदाउट कैरेक्टर नो कैरियर। अंतराय करना भी मेरा कैरेक्टर था, और साथ में लेकर के चलना भी मेरा कैरियर था और कैरेक्टर था। आप नहीं आए तो मैं आपके पास आ गया। ये एडजस्टमेंट सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है बंधुओं, सबके बस की बात नहीं है फाइन प्लानिंग की। फाइन प्लानिंग भी उनके जीवन का एक ऐसा अभूतपूर्व हिस्सा है। हो सकता है उन्होंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया हो। हम लोग, चूंकि हम दुर्लभ सागर जी और सौम्य सागर जी महाराज अपनी जिंदगी के 17-18 साल हम लोगों ने बहुत खूबसूरती के साथ जिए, और सौम्य सागर जी महाराज के बारे में मैं क्या कहूं कि जब भी कभी भी विपरीत परिस्थितियों में कभी भी परिस्थितियां बनी, उन्होंने दुर्लभ सागर जी महाराज और सौम्य सागर जी महाराज ने विनम्र सागर जी महाराज की भरपूर वैयावृत्ति करी। कभी भी कुछ भी बिगड़ा, सबसे पहले उन्होंने अपने सिर पे ब्लेम लेकर के संभाला, खुद को उन्होंने धोखे में धक्के में डाला, और हमेशा दुर्लभ सागर जी और विनम्र सागर जी को सेफ में जोन में रखते चले गए। वे सौम्य सागर जी महाराज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइन प्लानिंग कि वो कहते हैं हमसे आकर के, हमने उनसे पूछा कि आप जब आगे चले गए थे तो चले जाते, हम आ जाते कल सवेरे, जब आप पहुंच ही जाते तो महाराज जी कहते हैं, क्या गजब की बात कहते हैं कि मेरी जिंदगी का कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई झुके या ना झुके, मेरा झुकना पक्का है। ऐसा कौन सा संत होगा जो इतना एडजस्ट करता होगा, जो कहता है कि तुम झुको या ना झुको, मेरा झुकना 100% पक्का है, मैं कभी भी सर उठा करके नहीं चलूंगा, मैं झुक के चलूंगा। ये चीज मैंने पिछले चातुर्मास में बहुत अच्छे तरीके से अपने साथ खुद देखी, और आज वो दुनिया में कहीं भी हैं, उनको किसी के साथ एडजस्ट होने में कभी कोई तकलीफ नहीं है। किसी और को उनके इस मनोरम और मनोहर व्यवहार को देख करके तकलीफ हो सकती है, किसी को यह चिढ़ हो सकती है कि कोई संत इतना सीधा, इतना सरल और इतना शानदार कैसे हो सकता है, ये देख करके किसी को तो चिढ़ हो सकती है, लेकिन सौम्य सागर जी महाराज को दुनिया में किसी से चिढ़ नहीं हो सकती। ये ऐसा गजब का साधु जो कहते हैं मेरी फाइन प्लानिंग चलती है, दुनिया में कोई झुके या ना झुके, मेरा झुकना, मेरा माफी मांगना, मेरा पैर पड़ना पक्का है, मैं छोटा और बड़ा नहीं देखता। हमने कहा क्यों? क्योंकि वो उन्होंने फिर बाद में बात कही, मैंने गाड़ी से एक एडजस्टिंग पॉइंट सीख लिया था। जो इतनी भी महंगी गाड़ियां और महंगे लोग होते हैं वे सब एडजस्टेबल होते हैं। हमने कहा कैसे भैया? तो उन्होंने मुझे कार का एक उदाहरण बताया। सौम्य सागर जी महाराज हमसे कहते हैं कि कार कभी तुमने देखी है, ड्राइवर की सीट देखना, ड्राइवर की सीट एडजस्टेबल होती है। कैसी एडजस्टेबल होती है हमने पूछा,
हमने तो कार चलाई थी लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ी ड्राइवर की सीट एडजस्ट करने की। तो वो कहते हैं ड्राइवर की सीट आगे और पीछे दोनों हो जाती है। हमने कहा हाँ देखा तो था, एक दिन कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी चलाने के लिए सीट को आगे पीछे कर रहा था। तो वो कहते नहीं, इतना ही नहीं, ड्राइवर की सीट ऊपर और नीचे भी हो जाती है। इसको कहते हैं एडजस्टमेंट। ये उनकी लाइफ का एडजस्टमेंट है बंधुओं। वो आगे वाले साधु से भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, पीछे आने वाले ब्रह्मचारी साधकों से भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जो सिर पे बैठे लोग हैं उनसे भी वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं, और आप जैसे जो नीचे धरती में गड़े लोग हैं उनको भी वो एडजस्ट कर लेते हैं बंधुओं। ये होती है। उन्होंने कहा मैंने उस सीट से हमेशा के लिए सीख लिया था कि ऊपर नीचे और आगे पीछे इन 4 जगहों में आदमी को हमेशा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये मेरी फाइन प्लानिंग का सबसे लाइफस्टाइल का बेहतरीन गोल है। मैं इसके बिना रह नहीं सकता, मैं झुके बिना नहीं रह सकता और मैं एडजस्ट किए बिना नहीं रह सकता। हमने कहा